ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों के चरित्र की श्रृंखला में सबसे पहले आज हम श्री भक्तमाल जी के रचयिता श्री नाभा जी का चरित्र ही वर्णन करें। श्री नाभा जी ब्रह्मा जी के अंश अवतार हैं। जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों और बछड़ों का हरण किया था, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें श्राप दिया था कि वे जन्मांध होकर पृथ्वी में जन्म लेंगे। अनुनय विनय करने पर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा था कि गुरु कृपा से शाप से मुक्त हो जाओगे। तब हनुमान जी के एक बार योगाभ्यास का श्रम करने पर उनका पसीना गिरा और उस पसीने को भोलेनाथ जी ने अपने पास संभाल के रख लिया और समय आने पर भक्ति के वर्धन निमित्त जानकर उस भक्ति रत्न को भू से पृथ्वी पर निक्षेप किया। तब नाभा जी का जन्म हुआ और वह नभभुज नाम से और नाभा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियदास जी अपनी भक्ति सुबोधिनी टीका में श्री नाभा जी का वर्णन इस प्रकार करते हैं। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो दृग हीन सो नवीन बात धारिये। उमरी वर्ष 5 मानी के अकाल आंच माता, बन छोड़ी गई विपत्ति विचारिये। कीलह ओ अगर ताही टगर तरस दियो, लियो यो अनाथ जानी पूछी सो उच्चारिये। बड़े सिद्ध जल लय कमुंडल सो सींचे नैन, चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिये। श्री प्रियदास जी कहते हैं कि क्योंकि नाभा जी का जन्म हनुमान जी के पसीने से हुआ था, इसीलिए इन्हें हनुमान वंशी कहते हैं। जन्म से ही नेत्रहीन थे, यहाँ तक कि उनके मुखारविंद पर नेत्रों के निशान भी नहीं थे, लेकिन भाई नैनों के हीन होने पर भी उन्हें अंतःकरण की दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उस समय अकाल पड़ा, जिसके कारण माता इन्हें लेकर जंगल में चली गई। लेकिन जंगल में इनकी माता का भी देहांत हो गया और यह जंगल में अकेले रह गए। सौभाग्य से वहीं से 2 सिद्ध संत गुजरे, श्री कीलह देव जी और श्री अंग्रदेव जी। श्री नाभा जी को अकेला देखकर उनके हृदय में दया आ गई। श्री नाभा जी से उन्होंने प्रश्न किया, तुम कौन हो? उत्तर में श्री नाभा जी ने कहा, शरीर पंचभूतों का संघात है, आत्मा अनाम है। ऐसी स्थिति में मैं अपने को कौन बताऊं? यह मैं नहीं जानता। संतों ने फिर पूछा, कहां से आए हो? उत्तर में नाभा जी ने कहा, जीव का किसी निश्चित स्थान से निश्चित स्थान तक आना जाना नहीं होता है। कर्मानुसार सुख दुख भोगता हुआ स्वर्ग नर्क मृत्युलोक आदि में भटकता रहता है। जैसे जहां से सब आते हैं वैसे वहां से आया हूँ। संतों ने फिर पूछा, तुम्हारा रक्षक कौन है? उत्तर में कहा गया, जो सबका रक्षक है। श्री नाभा जी के उत्तरों से प्रसन्न होकर दोनों सिद्ध संतों ने अपने कमंडल में से जल निकालकर श्री नाभा जी के मुखारविंद पर छिड़क दिया, जिससे उनके नेत्र खुल गए। नेत्र खुल जाने पर नाभा जी ने उन दोनों संतों के दर्शन किए और पहचान गए कि यही कृष्ण जी के कहे अनुसार मेरे गुरु हैं। अपने दोनों गुरुओं के चरणों में पड़कर नाभा जी रुदन करने लगे। आगे श्री प्रियदास जी कहते हैं, पाई बरी आंसू आए कृपा करी संग लाए, कीलह आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, जाने अनुमानी ताही टहल लगायो है। चरण प्रछाल संत सीत सो अनंत प्रीति, जानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। भाई बड़ वारी ताको पावे कौन पारावार, जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। संतों ने उन पर कृपा की और अपने साथ ले लिया। उन्हें ले जाकर गलात आश्रम, जो कि जयपुर में था, वहां साधु सेवा चलती थी, साधु सेवा में लगा दिया।
वहां रहकर नाभाजी संतों की चरणोदक तथा उनके शीत प्रसादी का सेवन करने लगे, जिससे उन्हें भक्ति रस की रीतियों की जानकारी हो गई। इससे उनके हृदय में अद्भुत प्रेम छा गया। हृदय में भक्त भगवान के प्रेम की ऐसी अभिवृद्धि हुई कि जिसका ओर छोर भला कौन पा सकता है। इस प्रकार नाभाजी जैसी मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हुए, वैसे ही सुंदर वाणी से इन्होंने भक्तमाल में भक्तों के चरित्र को गाया है। जब नाभाजी ने भक्तों का चरित्र लिखना शुरू किया तो अपने आप को असमर्थ जानते हुए प्रार्थना करने पर इन्हें वरदान मिला कि वे जिस भी संत का चरित्र लिखने के लिए बैठेंगे, वही संत उनके हृदय में आकर अपने चरित्र का वर्णन करेंगे। इस तरह से नाभाजी ने 1008 वैष्णवों की माला बनाई, जो कि श्री भक्तमाल जी में वर्णित है। पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल जी की महिमा के बारे में कहा गया है। पंचरस सोई पंच रंग फूल थाके नीके, पीके पही रावी को रची के बनाई है। वैजंती दाम भाववती अली नाभा, नाम लाई अभिराम श्याममती ललचाई है। धारी उर प्यारी किहु करत न न्यारी, आहो देखो गति न्यारी डीरी पायन को आई है। भक्ति छवि भार ताते निमित्त श्रृंगार, होत वश लखे जोई याते जानी पाई है। कहा गया है कि सखी नाभाजी ने भक्ति के पंच रसों को लेकर एक वैजयंती माला बनाई है, और ये माला इतनी प्यारी है कि बिहारी जी का मन इसकी ओर लालायित हो गया और उन्होंने इसे कंठ में धारण कर ली। और जैसे ही उन्होंने इसे कंठ में धारण की, ये झुककर बिहारी जी के श्री चरणों तक चली गई, क्योंकि इसमें भक्ति की सुंदरता का भार था। पंचरंगी भक्तमाल पहने हुए बिहारी जी के जो दर्शन करता है, वो उनके वश में हो जाता है और बिहारी जी उसके वश में हो जाते हैं। यही भक्तमाल जी का रहस्य है। जैसे भक्तों को भगवान प्रिय है, ऐसे ही भगवान को भक्त प्रिय है। उनका चरित्र भगवान सदैव सुनना चाहते हैं। इसलिए बहुत से संतों की कथा हम सुनेंगे। जिस प्रकार नाभाजी के जीवन में भक्ति का बीज उनके गुरुओं के आने के बाद ही अंकुरित हुआ, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी गुरु के मिलने पर ही हमारी भक्ति का बीज अंकुरित होता है। इस जीवन का उद्देश्य ही है कि हमें भक्ति करनी है। भगवान जिनसे हम बिछड़े हुए हैं, उनसे दोबारा मिलना है, और उसका रास्ता हमें हमारे गुरु ही दिखाते हैं। श्री गुरु चरणों में रहकर उनके चरणों की सेवा, उनके उपदेशों का सानिध्य, उनकी शीत प्रसादी, ये सब हम पर बहुत ही कल्याण करते हैं। आशा है इस कथा को सुनकर बहुत से ऐसे लोग जो अपने गुरु के सानिध्य में रहे हैं, उन्हें वो समय जरूर याद आ गया होगा, और जो रह रहे हैं उनके लिए ये वक्त बहुत ही कीमती है। इसे जरा भी ना गंवाएं। आज के लिए बस इतना ही। भगवान जी का नाम जाप करेंगे। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।